नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10th से क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। 3, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। 4, किसी भी चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। 5, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते थे। 6, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। प्रश्न क्रमांक 2। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न क्रमांक 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्रवधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न क्रमांक 4। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गीत गाते फिरते थे। प्रश्न क्रमांक 5। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते और उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न क्रमांक 6। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। प्रश्न क्रमांक 7।
कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप, 1. बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। 2. सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलाई। 3. हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। 4. अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। प्रश्न क्रमांक 8. धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होठ काँप कर गुनगुनाने लगते हैं। हवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 9. पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। 1. कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। 2. कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। 3. भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपयोग करते थे। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। 5. कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। 6. बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। प्रश्न क्रमांक 10. आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर: भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। 1. कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन। 2. सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना। 3. कामनाओं से रहित कर्म योग का आचरण करना। 4. ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। 5. भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना। 6. आदर्शों को व्यवहार में उतारना। प्रश्न क्रमांक 11. गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर:
आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं, इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। प्रश्न क्रमांक 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है। उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर, मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपने पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपने पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने ही भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। प्रश्न क्रमांक 14। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। 1, धीरे 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 स्वर ऊंचा होने लगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 2, जब जब सामने आता, भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा थोड़ा, बुखार आने लगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, कालवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल कम, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सवेरे ही, इन दिनों सवेरे ही उठते थे, कालवाचक क्रिया विशेषण। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, कालवाचक क्रिया विशेषण। दिन दिन छीजने लगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। हंसकर टाल देते, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। धन्यवाद।